गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं लेकर आई हूँ केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। काफ़ी बच्चों का डिमांड आई थी कि मैम इस चैप्टर पे वीडियो बना दीजिए, तो मैंने इस चैप्टर पे वीडियो बना दी है। इस चैप्टर से 3 मार्कर क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू। क्विकली जल्दी से रिवीजन करते हुए चलते हैं, ठीक है। और मैं बताऊंगी किस किस टॉपिक से एमसीक्यू आते हैं, वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस वीडियो में मैंने इस एसिड टॉपिक कवर किया है। उसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें बेस होगा। एक टॉप वीडियो आएगी पीएच वाली इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर नेम इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एसिड क्या होता है आपको पता है? अगर आपको सेवेंथ अपनी याद हो तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं विच टेस्ट हुज टेस्ट इज सॉर, जिसका टेस्ट क्या होता है? सॉर होता है। सॉर कहने का मतलब है, पहले हम डेफिनेशन पे चलते हैं। एसिड दैट सब्सटेंस दैट टेस्ट सॉर इन वाटर टर्न्स ब्लू लिटमस। ये लिटमस, बस इतनी लाइन याद रखो कि एसिड वो सब्सटेंस है जो सॉर जिसका टेस्ट होता है। सॉर मतलब खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है। और ये बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। एसिड अगर मैं नॉर्मली करूँ, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनके आगे, मोस्टली एसिड वो सब्सटेंस जिनके आगे एच लगा होता है। जिनके आगे एच लगा होता है वो एसिड में कंसिडर होता है। जिनके आगे एच लगा होता है वो एसिड में कंसिडर होता है। जैसे अगर मैं साइड में लिखूं आपको H2SO4, HCl, HNO3, सबके आगे एच 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 लगा हुआ है, तो ये सारे एसिड कैटेगरी में काउंट होते हैं। और एसिड वो होते हैं जिनका टेस्ट क्या होता है? सोर होता है, सोर। अब बेस का टेस्ट क्या होता है? बिटर। बी से बेस, बी से बिटर। एसिड का टेस्ट सोर, सोर मतलब खट्टा, खट्टा, ठीक है, खट्टा टेस्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी। एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है मिनरल एसिड और एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड वो होते हैं जो पत्थर से, मिनरल्स के अंदर से निकलते हैं, वो काफी डेंजरस एसिड होते हैं, उन्हें मिनरल एसिड कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है? इसमें H2SO4, इसका नाम तो आपको फॉर्मूला पता ही होना चाहिए। इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसे किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स है ये, किंग ऑफ केमिकल्स है ये, ठीक है। तो H2SO4 ये मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड में अक्सर ये मोस्टली डेंजरस जगहों पे पत्थरों के बीच से निकलता है, ये मिनरल एसिड है। तो मिनरल एसिड वो होते हैं जो पत्थरों के बीच से, मिनरल्स के अंदर से निकलते हैं। और दूसरा टाइप होता है, दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप होता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो होता है जो प्लांट्स प्रोडक्ट से निकलते हैं और जो कि प्लांट और एनिमल नेचर में पाए जाते हैं, दैट इज द ऑर्गेनिक एसिड। तो हमें मिनरल एसिड तो अभी नहीं जानना है, फिलहाल आपको कुछ ऑर्गेनिक एसिड डालने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एमसीक्यू। तो एक बार पढ़ लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखिए। विनेगर, विनेगर आपने बहुत बहुत सुना होगा। विनेगर को सिरका बोलते हैं। इसमें एसिटिक एसिड होता है जो आपके चाउमिन में डलता है, अचार में, पिकल्स में डलता है। एसिटिक, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। चाउमिन में तो बहुत कॉमनली आपने देखा होगा। एप्पल में मैलिक एसिड होता है। एप्पल में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड होता है, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। और लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, लेमन खट्टा सिट्रिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्जाइलिक एसिड होता है। ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होता है। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। और एंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। कुछ एसिड देखो, ये प्लांट और एनिमल से निकले हैं, तो दीज आर ऑर्गेनिक एसिड। फिर से एक बार ये रिवीजन करते हैं। विनेगर में एसिटिक एसिड, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, एंट में फॉर्मिक एसिड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो याद रखना, विनेगर एसिटिक एसिड, एप्पल मैलिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, ग्रेप्स टार्टरिक एसिड, और ग्रेप्स टार्टरिक एसिड, मिल्क फॉर्मिक एसिड, और मिल्क सॉरी लैक्टिक एसिड, एंड स्टिंग, एंड काटते तो जलन होती है। एंड स्टिंग हो गई, चाहे बी स्टिंग हो गई, चाहे मधुमक्खी की काटने से भी यही सेम एसिड निकलता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया एसिड आर दो सब्सटेंस दैट टेस्ट सोर एंड टेस्ट, जिनके खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है। और ये बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जिनके आगे एच लगा होता है वो एसिड होता है, एक्सेट्रा बहुत सारे एसिड होता है। अभी दो का एग्जांपल दिया है। एंड एसिड इज एनी सब्सटेंस एंड एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटोन, हाइड्रोजन, आयन टू अनदर सब्सटेंस।
देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड जो होता है वो H प्लस आयन की वजह से जाना चाहता है। H प्लस आयन क्या होता है, प्रोटॉन बोलते हैं इसको। प्रोटॉन मतलब क्या होता है, आप तो कहोगे मैम प्रोटॉन प्लस होता है, +1, हाइड्रोजन भी तो +1 है, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। ठीक है, तो एसिड जो है H प्लस आयन ही उसकी आइडेंटिटी होती है। तो अगर जो एसिड वो होते हैं जो जब भी डोनेट करे तो H प्लस आयन डोनेट करे, बिकॉज H प्लस आयन डिपिक्ट्स द आइडेंटिटी ऑफ एसिड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, दैट इज अबाउट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं, अगर एसिड से मिलते हैं तो अलग कलर दिखाते हैं, और बेस से मिलते हैं तो अलग कलर दिखाते हैं। अगर ये एसिड और बेस पे अपना कलर चेंज कर रहे हैं, मतलब ये क्या करते हैं, इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई बिटवीन एसिड और बेस, ठीक है, by changing their color। तो indicators are those substances which identify between acid and base by changing their colors। ठीक है, एक स्मेल वाला भी होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, जो अपने स्मेल चेंज कर देता है। जैसे उसमें ओनियन का नाम होगा, ओनियन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी कहने का मतलब है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहने का मतलब है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहने का मतलब है कि वो अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं। तो 3 चीज़ है, एक है ओनियन, एक है क्लोव इज लॉन्ग, और एक है वनीला एसेंस जो आइसक्रीम में डलता है। ओनियन में आपने प्याज में नींबू मिला के खाया है, कोई स्मेल चेंज नहीं होती। अगर प्याज में अगर कोई आप बेस डाल दो, मतलब साबुन मिला दो, तो स्मेल वैनिश हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। क्लोव का भी सेम केस है, वनीला का भी सेम केस है। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल चेंज कर ले उन्हें बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, सॉरी, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं उन्हें। अब एक और चीज़ याद रखनी है आपको कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स तो इस टॉपिक में नहीं है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस आपको जानना था 3 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में, ओनियन, क्लोव और वनीला। हमें जानना है नॉर्मल इंडिकेटर्स के बारे में, जो अपना कलर चेंज करता है एसिड और बेस के साथ। 2 इंडिकेटर्स होते हैं, एक होता है सिंथेटिक और एक होता है नेचुरल। नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं, इंडिकेटर्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक मतलब हमने बनाया, मैन मेड, केमिकल जिन्हें बोलते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर से मिले। अब नेचर से हमें कौन कौन मिला है, नेचर से हमें मिला है लिटमस एक प्लांट, किस प्लांट से मिला है, लाइकेन प्लांट से मिला है, ठीक है, लिटमस। और क्या और यहाँ पर टर्मरिक, हल्दी, आपको पता है वो तो हल्दी तो नेचुरल है ही। रेड कैबेज, लाल कैबेजेस, गोभी को कहते हैं, ये भी नेचुरल है। लिटमस भी नेचुरल है, रेड और ब्लू दोनों। ये जो ओनियन ऑल फैक्ट्री है, वनीला ऑन फैक्ट्री है। देखो ना, ओनियन में जब एसिड डालते हैं स्मेल में नो चेंज, पर जब बेस डालते हैं तो स्मेल वैनिश हो जाती है, वैनिश मतलब गायब हो जाती है। तो ये दोनों कौन से इंडिकेटर्स हुए, जो स्मेल चेंज करते हैं। तो स्मेल चेंज करने वाले कौन से हुए, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हुए, ठीक है। बाकी सब नॉर्मल इंडिकेटर्स है, बिकॉज वो कलर चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आता है इंडिकेटर्स टॉपिक। रेड लिटमस का एक्चुअल कलर पर्पल होता है, पर हम उसे सुखा के 2 लिटमस पेपर बनाते हैं उसके। एक बनाते हैं रेड लिटमस पेपर बनाते हैं, और एक बनाते हैं ब्लू लिटमस पेपर, ये सुखा के बनाते हैं। पर एक्चुअल कलर इसका क्या होता है, इसका एक्चुअल कलर होता है पर्पल। रेड लिटमस, अगर हम रेड लिटमस, ओरिजिनल कलर रेड लिटमस, अगर हम रेड लिटमस पेपर लिया, ओरिजिनल कलर उसका रेड है, तो एसिड डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, बेस डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि उल्टा हो जाता है। एसिड अगर डालते हैं हम तो वो रेड ही रहता है, पर ब्लू रेड हो जाता है, ठीक है। और ब्लू लिटमस पेपर लिया हमने, उसका ओरिजिनल कलर ब्लू है, एसिड डालने पे वो रेड हो जाएगा और बेस डालने पे नो चेंज। तो इससे क्या पता चला कि रेड लिटमस एसिड के केस में नो चेंज, पर बेस के केस में क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है,
ब्लू लिटमस एसिड के केस में रेड हो जाता है सॉरी और रेड हो जाता है किसी ब्लू लिटमस एसिड के केस में ब्लू रेड हो जाता है और बेस के केस में सेम रहता है, नो चेंज, नो चेंज होता है। ये किसके केस में नो चेंज होता है? बेस के केस में। और रेड किसके केस में होता है? एसिड के केस में होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम टर्मरिक की। टर्मरिक क्या है? हल्दी है। आपको पता है, अगर खुद सोचो, आप ये घर में भी कर सकते हैं कि टर्मरिक जो होता है, हल्दी जो होता है, उसमें अगर नींबू डालो तो नो चेंज, नींबू इज एसिड, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। पर बेस डालो तो अगर हम हल्दी वाली किसको शर्ट को साबुन से धोते तो वो रेड कलर का हो जाता है। मतलब बेस डालने पे रेडिश ब्राउन और एसिड डालने पे नो चेंज। रेड कैबेज बेस एसिड डालने पे रेड रहता है, बेस डालने पे ग्रीनिश येलो हो जाता है। दिस टेबल इज ऑल्सो फिनोप्थिलिन। अब ये देखो, फिनोप्थिलिन और मिथाइल ऑरेंज जो है, ये दोनों चीज़ जो है ये सिंथेटिक ऑर्गेन इंडिकेटर, सिंथेटिक मतलब मैन मेड इंडिकेटर्स है। ठीक है, याद रखना, फिनोप्थिलिन का एक्चुअल कलर होता है, फिनोप्थिलिन का एक्चुअल कलर क्या होता है? कलरलेस। पर जब हम एसिड डालते हैं तो कलरलेस ही रहता है, और बेस डालते एक ब्यूटीफुल पिंक कलर आ जाता है, ब्यूटीफुल पिंक कलर। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर एक्चुअल है इसका, एसिड डालने पे रेड, बेस डालने पे येलो। ये पेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। चलो अब आ जाओ, ये क्वेश्चन आया था, देखो मैंने क्वेश्चन भी इंक्लूड किया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली मैचेस द गिवन ऑप्शन? ग्रेप, ग्रेप में कौन सा एसिड होगा? याद करो, ग्रेप में था टार्टरिक एसिड, तो जी का मतलब फर्स्ट का 3। टोमेटो, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड 2 का 1, स्टमक में HCl होता है। ठीक है, तो 1 का 3, 2 का 1, 1 का 3, 2 का 1, थर्ड का 2। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब ये पहला रिएक्शन है, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं? एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। पहली ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी से ली गई है। पहली केमिकल रिएक्शन है, एसिड की केमिकल रिएक्शन है, तो यहाँ पे एसिड का पकड़ लो। पहला केमिकल रिएक्शन है, जब एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें आंसर में मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये कैसे मिलता है देखते हैं, चेक करते हैं। एक्टिविटी क्या बोलता है? एक्टिविटी जो आपके एनसीईआरटी में थी, आपको काफी इंपॉर्टेंट, देखो एनसीईआरटी की एक्टिविटी, जिंक मेटल है जो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। तो देखो जिंक मेटल ये डाला हुआ है, ग्रे कलर का, एसिड है येलो कलर का, गैस निकल रही है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ टेस्ट हो रहा है, पॉप साउंड टेस्ट। ये सब क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। मेटल, जिंक, कौन सा मेटल लिया है हमने एक्टिविटी में? जिंक मेटल लिया है। एसिड कौन सा लिया है? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। अब देखो कैसे बनेगा सॉल्ट। जिंक की वैलेंसी होती है +2, H की वैलेंसी होती है +1, सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। सल्फेट ये पूरा है, हमें पता है रिएक्शन कराना है, तो ये प्लस वाला किसको रिएक्ट करेगा? माइनस वाले को। तो जिंक +2 वैलेंसी और सल्फेट -2 वैलेंसी, सेम वैलेंसी, प्लस माइनस कैंसिल आउट ईच अदर, तो आंसर क्या आएगा? जिंक सल्फेट। प्लस अकेला कौन बच गया? देखो अकेला कौन बच गया यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस। तो बाहर कौन सी गैस आ जाएगी? प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी। तो ये जो बना है इसे बोलते हैं सॉल्ट, जिंक सल्फेट। इस सॉल्ट का नाम क्या है? इस सॉल्ट का नाम है जिंक। और SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट, सल्फेट। और कौन सी गैस बाहर आई है? कौन सी गैस है बाहर आई है? हाइड्रोजन गैस। देखो हाइड्रोजन गैस बाहर आ गई। गैस है तो गैस के लिए कौन सा एरो लगाते हैं? गैस के लिए अबव एरो। देखो मैंने यहाँ पे एरो बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो एरो बनाया हुआ है मैंने, अबव एरो। क्यों? गैस है, गैस उड़ जाती है ना, इसलिए अबव एरो। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये क्या हो रहा है, ये जो पॉप साउंड टेस्ट है ना, ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है। पॉप साउंड टेस्ट किसका होता है? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है। क्या होता है? अगर आप बर्निंग कैंडल, ये देखो बर्निंग कैंडल लेके गए ना,
ये गैस निकल रही है हाइड्रोजन गैस, उसके ऊपर बर्निंग कैंडल लेके गया है ना, ये बर्निंग कैंडल, इट विल एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश ना बुझ जाएगी पॉप साउंड की तरह साथ। तो ये कौन कर रहा है? हाइड्रोजन गैस कर रहा है। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है, क्या टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस का? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है पॉप साउंड टेस्ट। देखो लिखा हुआ है पॉप साउंड, मतलब जब हम बर्निंग कैंडल को गैस के ऊपर ले जाते हैं, हाइड्रोजन गैस के ऊपर, इट विल एक्सटिंग्विश, बुझ जाएगी विद अ पॉप साउंड। तो पॉप साउंड टेस्ट किसका है? हाइड्रोजन गैस का। तो जब भी एक मेटल, देखो इसमें क्या हो रहा है, मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो क्या मिल रहा है साथ में? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है? पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आपको पहला वाला टेस्ट तो मैंने, रिएक्शन तो बता दिया है मैंने, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन, मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आप सोच रहे हो कि एसिड बेस कितना डिफिकल्ट है, कैसे पढ़ना है, रिलाई ऑन एनसीईआरटी क्लास फॉर केमिस्ट्री, ऑलवेज रिलाई ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज द सोल बुक फ्रॉम विच द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द इन द बोर्ड। ओके, चलो। सेकेंड है व्हेन एसिड और मेटल हाइड्रोक्साइड रिएक्ट, मेटल हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है? अब एसिड कोई भी ले लो, HCl ले लिया, मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब मेटल Na ले लिया, हाइड्रोक्साइड OH होता है। रिएक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखते हैं। एसिड प्लस H+1 वैलेंसी, Cl-1 वैलेंसी, Na+1 वैलेंसी, OH-1। अगर आपको वैलेंसी निकालना नहीं आता, जस्ट कमेंट डाउन दिस प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको एक क्विक वीडियो शॉर्ट्स में भी मैं समझा सकती हूँ ये वीडियो की कैसे वैलेंसी निकालते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, हमें रिएक्ट कराना है तो प्लस किसको अटैक करेगा? माइनस को, और ये वाला माइनस इस प्लस को। तो देखो पहले Na वाले, Na+1 वैलेंसी, Cl-1 वैलेंसी, सेम वैलेंसी, प्लस माइनस कैंसिल आउट ईच अदर, तो आंसर क्या आएगा? NaCl। H+1 OH-1, सेम वैलेंसी, H और OH मिलकर बनाते हैं पानी, H2O। तो जो रिएक्शन होता है ना, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड देखो जिसके पीछे OH होता है, जिसके पीछे OH होता है उन्हें बोलते हैं बेस, उन्हें बेस। जिनके पीछे आगे H होता है उन्हें बोलते हैं HCl, उन्हें बोलते हैं एसिड। और जिनके पीछे OH होता है, जिनके पीछे OH होता है उन्हें बोलते हैं बेस। तो मेटल हाइड्रोक्साइड OH बेस। तो जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करता है, इट विल गिव सॉल्ट प्लस water. This is a neutralization reaction, very important, again very important reaction from questions point of view, neutralization reaction। न्यूट्रल हो गया ना, एसिड और बेस को आपस में मिला दे, सब कुछ न्यूट्रल हो गया, तो उसने दिया सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं ये वाला, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। आप कहोगे मैम आपको तो मेटल ऑक्साइड सब कुछ याद है, मेटल ऑक्साइड कोई भी मेटल ले लो, प्लस वैलेंसी वाले इज द मेटल, माइनस वैलेंसी वाले इज द नॉन मेटल। हमें कोई भी एसिड लेना है, आपके मन का सबसे फेवरेट HCl जो हमारे स्टमक में होता है, HCl ले लिया, इसमें डाला हमने, क्या डाला? मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल ले लो, Mg ऑक्साइड मतलब O, MgO ले लिया। अब इनको रिएक्ट कराना है, देखो H+1 वैलेंसी, Cl-1, Mg+2 वैलेंसी, O-2। अब H प्लस वाला किसको रिएक्ट करेगा? माइनस वाले को। Cl प्लस माइनस वाला किसको रिएक्ट करेगा? प्लस वाले को। अब देखो कैसे बनता है फॉर्मूला, Mg प्लस वाले को हमेशा पहले रखते हैं, प्लस वाले को हमेशा पहले रखते हैं, और माइनस वाले को हमेशा पीछे रखते हैं। फॉर्मूला बनाने में 9th में आपने सीखा होगा, तो इसकी वैलेंसी इसके फुट में जाती है, इसकी वैलेंसी इसके फुट में जाती है, क्या बनेगा? MgCl2, साथ में H और OH मिलके बनाते हैं, H और OH मिलके क्या बनाते हैं? H2O। ठीक है, वो फिर से क्या बना? इसको सॉल्ट बोलता है, बोर्ड में हम हर चीज को सॉल्ट बोलते हैं, कोई भी नई चीज बनती है ना एसिड और बेस से, सॉल्ट कहते हैं। और साथ में क्या मिल रहा है हमें? वाटर। साथ में क्या मिल रहा है? वाटर। तो देखो फिर से देखो, एसिड को मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कराया, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कराया, तो उसने भी सॉल्ट प्लस वाटर दिया। ये न्यूट्रलाइजेशन से मिलता जुलता है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटल ऑक्साइड भी बेस होता है। मेटल ऑक्साइड भी क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसमें। तभी तो उसने एसिड और बेस ने मिलके, एसिड और मेटल ऑक्साइड ने मिलके सॉल्ट प्लस वाटर दिया। मतलब मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड अभी थोड़ी देर पहले करा ना, हाइड्रोक्साइड, दोनों क्या होते हैं? बेसिक प्रॉपर्टी। कंफ्यूज मत होना बच्चों, ऑक्साइड मतलब, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाँ मैं यहाँ लिख देती हूँ,
MgO मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब पीछे O है, ये भी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर भी बेस होता है। मेटल हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, OH हाइड्रोक्साइड, ये भी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है समझने के लिए, या आप मेरे साथ साथ नोट करते जाओगे पढ़ते पढ़ते, तो आपको रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। नाम बहुत बड़े बड़े हैं ना, पर आप टेंशन मत लो। फिर से आपका फेवरेट एसिड जो हमारे स्टमक में होता है HCl ले लिया। मेटल कार्बोनेट, मेटल कौन सा लेंगे, मेटल लेंगे हम यहाँ पे हमने लिया Na, और कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट होता है CO3, कार्बोनेट क्या होता है CO3, ठीक है। अब देखो इसके फॉर्मूला कैसे बनेंगे, Na की वैलेंसी +1, कार्बोनेट की वैलेंसी -2। तो फॉर्मूला बनाने पे दोनों को क्रिस क्रॉस कर दो, क्रिस क्रॉस करना, इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, तो क्या बनेगा HCl वही रहा। अभी मैं सोडियम मेटल कार्बोनेट बना रही हूँ, मैंने फॉर्मूला रिएक्शन स्टार्ट नहीं करा, मेटल कार्बोनेट सही रहेगा तभी तो रिएक्शन होगा, मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला बना दिया, Na2CO3 के पैरों में 1, ठीक है। अब करते हैं रिएक्शन, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया था, अभी मैंने मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाया था। चलो H की वैलेंसी क्या होती है +1, Cl की -1, Na की +1, कार्बोनेट की क्या होती है, कार्बोनेट की होती है -2 होती है, ठीक है। तो देखो Na और Cl प्लस, Na प्लस है Cl माइनस है, Na की फुट में जो 2 है ना, ये 2 है, मत सोचना Na के साथ है, ये फॉर्मूला बनाते हुए CO3 की वैलेंसी उसके पैरों में गई है, तो Na कहीं भी जाएगा इस 2 को छोड़कर जाएगा, वो अपनी बस वैलेंसी को साथ लेके जाएगा, ठीक है। सॉरी, +1 वैलेंसी, तो अब Na+1 Cl को अटैक करेगा, सेम वैलेंसी, तो NaCl बनेगा साथ में। अब देखो जहाँ भी कार्बोनेट होती है, कार्बोनेट से एक बात याद कर लो, कार्बोनेट से कौन सी गैस बाहर आती है, CO3 से हमेशा एक ही गैस उससे मिलती जुलती CO2 बाहर आएगी, तो साथ में CO2 बाहर आएगा, साथ में CO2 बाहर आएगा प्लस H2O बाहर आएगा। अब ये क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ, देखो लिखा होगा जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बन गया NaCl, H2O और CO2 बाहर आता है। मतलब जब भी एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं, कार्बोनेट से CO2 गैस निकलेगी और एसिड और कार्बोनेट से मिलकर H2O बाहर निकलेगा, और जो एक्स्ट्रा चीज़ बनेगी वो बनेगा सॉल्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। सेम रिएक्शन, सेम ऊपर वाले के एकदम कॉपी सेम है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बस थोड़ा सा नाम अलग है। मैं तुम्हें बस आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता कैसे है, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, चाहे कार्बोनेट हो चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 ही बनता है। मैं आपको बताती हूँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है। मेटल कोई भी मेटल ले ले, Na ले ले, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनका फॉर्मूला बनाना है, Na+1 वैलेंसी, हाइड्रोजन कार्बोनेट -1 वैलेंसी, क्रिस क्रॉस, इसकी वैलेंसी इसके फुट में, इसकी वैलेंसी इसके फुट में, Na के फुट, देखो सेम वैलेंसी कैंसिल आउट ईच अदर, तो NaHCO3, ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट। इससे जब भी एसिड को रिएक्ट करो तो सेम चीज़ें बनती है, सेम चीज़, एसिड और हाइड्रोजन कार्बोनेट CO2 H2O तो पक्का देगा, ये तो आप लिख लो। अब कौन कौन बचा जो रिएक्शन में नहीं आया है, Na और Cl, तो उन्हें सॉल्ट बना दिया। देखो अगर आपको कंपाउंड्स के वैलेंसी आपके पास नहीं है, ये कंपाउंड्स होते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा, जब 2-3 एलिमेंट्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं उसे कंपाउंड कहते हैं, और ये एलिमेंट है। अगर आपके पास कंपाउंड्स की वैलेंसी नहीं है, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, छोटा सा चार्ट जो आपको लर्न करना है, आपको कंपाउंड्स की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड मतलब कोई भी एसिडिक ऑक्साइड ले लो, जैसे कोई भी एसिडिक ऑक्साइड, ये वाला रिएक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई भी एसिडिक ऑक्साइड ले लो, जैसे SO2 या CO2 ले लिया आपने, उसको बेस से रिएक्ट करोगे, SO2 प्लस आपने कोई भी बेस ले लिया, बेस NaOH, एसिडिक, आपको क्या पता है मैम एसिडिक ऑक्साइड कैसे होता है, एसिडिक ऑक्साइड मतलब ये रिएक्शन थोड़ा सा आई थिंक गलत आ गया यहाँ पे, आपको ये वाला रिएक्शन नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा ऊपर के सारे रिएक्शंस करने हैं आपको, यहाँ तक इस टॉपिक तक को सारे रिएक्शन करने काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड,
एसिड, दो तरह के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो पानी में टूट के पूरी तरह, पानी में एक एक चीज़ टूट जाए और हर चीज़ उसके क्या दे, H+ आयन दे। जैसे मैं बताती हूँ एग्जाम्पल देके, एक एसिड है HCl, एक टेस्ट ट्यूब में और दूसरे टेस्ट ट्यूब में है, देखो दूसरे टेस्ट ट्यूब में है सपोज करो कार्बोनिक एसिड जो कोल्ड ड्रिंक में होता है, H2CO3। कार्बोनिक एसिड जो होता है कोल्ड ड्रिंक में होता है। HCl को जब मैंने पानी में डाला तो पूरी तरह ये H+1 आयन और Cl- आयन में टूट गया, पूरी तरह टूट गया, पूरी तरह डिसोसिएट कर गया। तो ऐसे एसिड और बेस जो पूरी तरह H+ आयन तोड़ देते हैं उन्हें बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और जब मैंने कार्बोनिक एसिड को डाला वो भी टूटा, H+ आयन उसने दिया और कार्बोनेट आयन की वैलेंसी 2- होती है, दिया उसने, पर वो पूरी तरह नहीं टूटा। मतलब अगर मैंने 50 ग्राम डाला था तो सिर्फ 25 ग्राम टूटा, 25 ग्राम तो टूटा ही नहीं, पूरी तरह डिसोसिएट करा ही नहीं उसने H+ आयन में, टूटा पर पार्शली टूटा, आधा अधूरा टूटा। ठीक है, तो वो ऐसे एसिड जो पूरी तरह डिसोसिएट हो जाए H+ आयन में, पूरी तरह डिसोसिएट हो गया H+ आयन दे दे, मतलब अगर मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लिया था तो वो पूरे 100 ग्राम टूट गया, पूरी तरह टूट गया, तो ये स्ट्रॉन्ग है। और जो 50 ग्राम लिया था पर वो 25 ग्राम ही टूटा, 25 ग्राम ही टूटा, मतलब आधा अधूरा टूटा, तो वो वीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड समझ में आया। द व्हेन ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ एसिड और बेस फर्निश देयर, जब कुछ ही मॉलिक्यूल टूटते हैं H+ आयन में तो उसे वीक बोलते हैं, और जब पूरे टूट जाते हैं उसे स्ट्रॉन्ग। आप खुद देखो, यहाँ देखो ज़्यादा टूटे हुए स्ट्रॉन्ग, पूरे टूटे हुए, कुछ कम टूटे हुए तो वीक। ठीक है, पीएच वाली बातें मैं आपको आगे बताऊंगी। अब आता है दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी केमिस्ट्री लैब गए होंगे तो आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा कि एक ही एसिड पे दो बातें लिखी होती है। एक टेस्ट ट्यूब में लिखा होता है डाइल्यूट और एक टेस्ट ट्यूब पे लिखा होता है कंसनट्रेटेड। मैं एक बार लैब में गई तो मैंने मतलब जब मैं छोटी थी, अभी तो नहीं, जब मैं छोटी थी तो मैं लैब में गई तो मैंने देखा कि एक ही एसिड के दो अलग अलग बॉटल और काफ़ी दूर रखे हुए हैं। मैंने मैम से पूछा तो मैम ने बताया दो अलग अलग प्रॉपर्टी है। मैं अब आपको बताती हूँ कैसे होता है डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड। देखो एक टेस्ट ट्यूब पे लिखा हुआ है सपोज करो डाइल्यूट HCl, और एक टेस्ट ट्यूब पे सपोज करो लिखा हुआ है कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है, ऑब्वियसली बात है डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही ना। तो डिफरेंस क्या है, डाइल्यूट में एसिड की मात्रा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पहले ये लिखा हुआ नहीं है, वो अलग मैं बता रही हूँ। डाइल्यूट में एसिड की मात्रा कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, जब डाइल्यूट एसिड हो, चाहे डाइल्यूट बेस हो चाहे डाइल्यूट चीज़ों में वाटर ज़्यादा होता है और जो भी चीज़ सब्सटेंस होती है वो कम होती है। अब अभी कंसनट्रेटेड एसिड की बात करें, कंसनट्रेटेड HCl की बात करते हैं, तो कंसनट्रेटेड HCl के केस में HCl ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है और वाटर कम है। तो डेंजरस कौन सा हुआ, डेंजरस कंसनट्रेटेड वाला हुआ। तो कंसनट्रेटेड में एसिड ज़्यादा वाटर कम, डाइल्यूट में एसिड कम वाटर ज़्यादा। याद रखना, चाहे डाइल्यूट सब्सटेंस हो उसमें वाटर ज़्यादा होता है और कंसनट्रेटेड सब्सटेंस हो उसमें सब्सटेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन जो बहुत इजीली और बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो आता है कि अगर हमें कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाना है, सोचो अगर सोचो कि अगर हमें कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम कैसे बनाएंगे। आप सोचो, आप कहोगे मैम कंसनट्रेटेड एसिड जिसमें एसिड ज़्यादा पानी कम, उसे डाइल्यूट बनाना है, तो आप तो कहोगे मैम एसिड में पानी मिला देंगे, आप ऐसा कहोगे। पर आप खुद देख सकते हो यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे एक सिंबल क्या बना हुआ है कि अगर हम एसिड में पानी डालते हैं, अगर हम एसिड में पानी डालते हैं तो बहुत हीट निकलती है। देखो हीट का सिंबल बना होता है, दिस इज नॉट गुड, यहाँ पे बना हुआ है कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कंसनट्रेटेड एसिड में हमें पानी नहीं डालना है। अब बात करते हैं डाइल्यूट एसिड बनाना है, डाइल्यूट एसिड मतलब बनाना है तो हम उल्टा करेंगे मतलब एक कंसनट्रेटेड एसिड लो, पानी में एसिड को डालो, पानी में एसिड को डालेंगे तो इससे बहुत हीट नहीं निकलेगी और ईजिली कंसनट्रेटेड एसिड डाइल्यूट बन जाएगा। पर अगर एसिड में हम पानी में डालते हैं तो एसिड में पानी को डालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एसिड कंसनट्रेटेड है, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस एसिड को टच करोगे, पानी डालोगे तो उसके अंदर से बहुत हीट निकलेगी, हीट बाहर निकल रही है, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सो
एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों हुआ? हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। हम इतनी हीट रिलीज होती है कि हमारा हाथ हैंडल नहीं कर सकता। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उल्टा करेंगे। हम क्या करेंगे? पानी लेंगे, पानी में कंसनट्रेटेड एसिड डालेंगे। इससे क्या होगा? वो डाइल्यूट भी कर जाएगा और हीट, और एसिड डालते कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। स्टर मतलब स्टरर होता है एक ग्लास टाइप का, उसे स्टर करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। समझ में आ गया? तो यार पानी में एसिड डालना है, एसिड में पानी नहीं डालना। अगर हम एसिड में पानी डालते हैं तो हीट बहुत रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है और हमारे हाथ पे गिर भी सकता है, वो हमारे लिए डेंजरस है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बेस टॉपिक लेके आऊँगी और उस बेस में हम पीएच वैल्यू वाली बात पढ़ेंगे। पीएच एंड बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। For more such videos, please subscribe to our channel, House of Emission, and have a nice day, everyone.